7 अक्टूबर 2023 को गाजा के आतंकी संगठन हमास ने इजरायल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था। हमास के लड़ाके आसमान, समुद्र और जमीन से इजरायल पर गोरिल्ला स्टाइल में टूट पड़े और 250 से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया था, जबकि हमास के रक्तपात में 1200 से ज्यादा इजरायलियों की जान चली गई थी। लेकिन इतिहास में हमास ने ऐसा हमला इजरायल पर कभी नहीं किया था और खुद इजरायल को भी इतने बड़े हमले का एहसास तक नहीं था। लेकिन इस पूरे हमले की पटकथा ईरान में लिखी गई थी। यहां तक कि ईरान ने हमास के लड़ाकों को इस हमले की ट्रेनिंग तक दी थी। ईरान शुरुआत से ही मिडिल ईस्ट में इजरायल को कुचलने के लिए गाजा के आतंकी संगठन हमास, लेबनान के हिजबुल्ला और यमन के हूती को अपने इशारे पर नचाता हुआ आ रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायल हमले का मास्टरमाइंड ईरान को ही बताया जाता है। अब इसी कड़ी में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिये ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की है। इस्माइल की ये मुलाकात ईरान की राजधानी तेहरान में हुई, जहां पर उन्होंने इजरायल को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इजरायल अपनी शर्तें और उद्देश्यों को फिलिस्तीनियों के ऊपर न युद्ध से और न ही राजनीति से थोप पाएगा। हानिये ने अपने इस बयान में आगे कहा कि इजरायली सेना की छवि चूर चूर हो चुकी है और उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। वह राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ गई है, जबकि अमेरिकियों का असली रुख और इजरायल के अपराधों में नरसंहार को मिलाकर अमेरिका का पूर्ण समर्थन सबके सामने आ चुका है। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हमास के नेताओं से मुलाकात के बाद इजरायल को लेकर एक बयान दिया। रईसी का कहना है कि ईरान पूरी तरह से फिलिस्तीनियों की बहादुरी के साथ खड़ा है। अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन के बाद फिलिस्तीनियों का मुद्दा सभी सीमाओं को पार कर गया है और एक वैश्विक मुद्दा बन गया है। दुनिया भर के लोग गाजा और फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, इजरायल के विरोध में उनके साथ एकजुटता जता रहे हैं। आपको बता दें कि हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिये ने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान से भी मुलाकात की है। बड़ी बात यह है कि गाजा में मौजूदा युद्ध के दौरान हमास के नेताओं का ईरान जाकर रईसी से मिलना बहुत बड़ी घटना है और जिस दिन हमास ने इजरायल पर हमला किया था, उसी दिन ईरान ने हमास के हमले को सही ठहराते हुए उसके साथ खड़े रहने का ऐलान किया था।